हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फूवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीएसएससी सीजीएल फोर्थ से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बीएसएससी के माध्यम से फोर्थ सीजीएल की नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है आयोग द्वारा। इसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट इंक्लूड हैं, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी एस्पिरेंट को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जितने भी एस्पिरेंट बीएसएससी सीजीएल में अपियर होना चाहते हैं वर्तमान समय पर, उन सभी एस्पिरेंट को यह वीडियो लेक्चर अंतिम रूप से देखने की आवश्यकता है, ताकि एस्पिरेंट नोटिफिकेशन के सभी पॉइंट को विस्तारित रूप से समझें और उस पर आवेदन देते हुए एक अधिकारी बन सके। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। बीएसएससी सीजीएल फोर्थ एक्सप्लेनेशन करने से पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल को विजिट किया है, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि आगे आने वाली विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल से संबंधित वीडियो लेक्चर आप सभी तक पहुंचते रहें। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक सभी कैंडिडेट सुनेंगे सभी पॉइंट को और अंतिम रूप से बने रहें। बीएसएससी फोर्थ सीजीएल टोटल वैकेंसीज कितना है वो डेटा यहाँ पर इंक्लूड है। 1481 पदों पर वर्तमान समय पर यह विज्ञापन बीएसएससी के माध्यम से जारी की गई है। ठीक है, उसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी एस्पिरेंट को मिलेगी इस लेक्चर के माध्यम से, इसलिए पॉइंट को समझें। जो भी यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड है सभी को हम विस्तारित रूप से आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है पोस्ट डिटेल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले एस्पिरेंट को पोस्ट से संबंधित डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कौन कौन से पोस्ट इसमें इंक्लूड है वर्तमान समय पर, जिस टाइम पीरियड पर भी किसी भी वैकेंसीज को रिलीज की जाती है उस टाइम पीरियड पर उस नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न नोटिफिकेशन में विभिन्न प्रकार के पोस्ट इंक्लूड रहते हैं। अभी वर्तमान समय पर बीएसएससी फोर्थ सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट इंक्लूड हैं, उन सभी पॉइंट को देखने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को, इसलिए उस पोस्ट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उस पोस्ट में जाने के लिए एस्पिरेंट के पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वह पॉइंट भी उसके साथ मेंशन किया गया है। उस पॉइंट को भी समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को कि आप जिस पोस्ट में आवेदन देना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वह डेटा आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, उसको पहले जाने, उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करें। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिफिकेशन में सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट पोस्ट से संबंधित है और उसके डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है, एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पर पोस्ट मेंशन किया गया है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। इसमें टोटल पदों की संख्या 1064 है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और भी जो भी पोस्ट है यहाँ नीचे मेंशन किया गया है, उन सभी पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सभी को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बात बहुत ही खास माना जाता है एएसओ से संबंधित, और अधिकतर एस्पिरेंट का एएसओ का प्रेफरेंस अत्यधिक होती है। उसका भी एक रीजन है, उस पॉइंट पर हम जाएंगे। अधिकतर कैंडिडेट एएसओ ही क्यों बनना चाहते हैं, इसका भी एक रीजन है, पहले समझें, उसके बाद उस पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इन सभी पॉइंट को पहले समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए 1064 पदों में वर्तमान समय पर ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वैकेंसीज की नोटिफिकेशन एक ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं। पोस्ट के अनुरूप एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अन्यथा की स्थिति में एस्पिरेंट रिजेक्ट किए जाएंगे। इसलिए पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझ लें, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर किया गया है। ठीक है,
दूसरा नंबर पोस्ट मेंशन किया गया प्लानिंग असिस्टेंट। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट प्लानिंग असिस्टेंट के रूप में चयनित होना चाहते हैं इस वैकेंसी के तहत, और दोनों की जो पे स्केल है सेम है। पे लेवल 7th के आधार पर एस्पिरेंट को सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी ये दोनों पोस्ट में। ठीक है, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए टोटल वैकेंसीज 88 हैं, और इसमें भी जाने के लिए जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। तो अभी एस्पिरेंट इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इस पोस्ट को जो भी एस्पिरेंट धारण करेंगे उन सभी एस्पिरेंट के पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहले यहाँ पर हम पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, कब से आवेदन प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है आयोग के माध्यम से, वह सभी डेटा यहाँ पर मेंशन है। पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एस्पिरेंट ये ना सोचे कि अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा नहीं है, सभी डेटा इंक्लूड है। एज क्राइटेरिया से संबंधित डेटा इंक्लूड है। एस्पिरेंट को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन करेंगे। तीसरा वाला जो पॉइंट है उसको समझे पहले। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर टोटल सीट कितना है, 5। इसमें जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स, इन सभी में किसी भी एक विषय पर आपके पास डिग्री होना मैंडेटरी है, ग्रेजुएट डिग्री, तभी एस्पिरेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी। इसमें सिर्फ एक पोस्ट है, और इसमें जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट के पास कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पीजीडीसीए अथवा बीसीए या फिर बीएससी आईटी अथवा बीटेक, इन सभी में कोई भी एक डिग्री एस्पिरेंट के पास है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में, तो एस्पिरेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल है और आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है ऑडिटर वेरियस डिपार्टमेंट। 2 प्रकार के डिपार्टमेंट में ऑडिटर का पोस्ट मेंशन किया गया है, किस में कितना रिक्त है उसकी विवरण यहाँ पर मेंशन किया गया है। 2 प्रकार के डिपार्टमेंट हैं और दोनों डिपार्टमेंट में ऑडिटर की रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिस जारी किया गया है, और वह नोटिस बीएसएससी 4th सीजीएल में मेंशन है। इन सभी पोस्ट को एस्पिरेंट बीएसएससी 4th सीजीएल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर 2 प्रकार के हैं, उसमें 125 सीट, और सेकंड वाला जो ऑडिटर है उसके लिए 198 सीट है। इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। सेकेंड वाला जो मेंशन किया गया है ऑडिटर 198 पोस्ट के लिए, इसमें एस्पिरेंट के पास मैथमेटिक्स और कॉमर्स के साथ ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, तो एस्पिरेंट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आवेदन दे सकते हैं एस्पिरेंट। तो ये रही आप सभी के समझ पोस्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन। टोटल 6 प्रकार की पदों में वर्तमान समय पर बीएसएससी के माध्यम से सीजीएल के तहत भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है, और इसमें एस्पिरेंट को अपियर होने की आवश्यकता है। जनरली ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आयोग द्वारा मांगा जा रहा है, और पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है एस्पिरेंट को। ठीक है, तो ये रही पोस्ट का डिटेल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया अप्लाई प्रोसेस। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। सीजीएल का काफी दिनों से एस्पिरेंट का इंतजार रहा है, वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। आयोग के माध्यम से अप्लाई प्रोसेस से संबंधित सभी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। नोटिफिकेशन जब जारी हुई है, नोटिफिकेशन में डेटा जो मेंशन है उसी के अनुरूप आप सभी को चलने की आवश्यकता है। अप्लाई प्रोसेस 18 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है, और अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 है। उससे पहले एस्पिरेंट को इसमें अपियर होने की आवश्यकता होगी। वर्तमान समय पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार काफ़ी अलर्ट है, और एस्पिरेंट भी अलर्ट हो जाए
ताकि जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सके एस्पिरेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 37 साल जनरली। ठीक है, इसमें आरक्षण से संबंधित जो भी कैटेगरी है उन सभी को आरक्षण मिलेगी, क्या है उसका भी डेटा यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है। आमतौर पर अगर देखेंगे तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए डेटा मेंशन किया गया है। ठीक है, और फी स्ट्रक्चर क्या है उस पॉइंट पर भी हम जाएंगे। 40 वर्ष अधिकतम बीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए मेंशन किया गया है, 42 साल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मेंशन किया गया है। ठीक है, यह है एज क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर को भी समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। वर्तमान समय पर बीएसएससी 4th सीजन में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे, किस कैटेगरी के लिए कितना फी निर्धारित की गई आयोग के माध्यम से, वह डेटा जानने की आवश्यकता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम फी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे एस्पिरेंट। जनरल कैटेगरी बीसी कैटेगरी ईबीसी कैंडिडेट के लिए 540 रुपये आप सभी को पे करने की आवश्यकता होगी ऑनलाइन मोड में, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, अदर स्टेट ऑल कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे अदर स्टेट की, ठीक है, वैसे कैंडिडेट जनरल में ही अप्लाई करेंगे। फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, 540 रुपया एस्पिरेंट को पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उन सभी एस्पिरेंट को। नेक्स्ट डेटा मेंशन है एससी एसटी ऑफ बिहार। बिहार के जो भी एससी एसटी कैंडिडेट होंगे उन सभी कैंडिडेट को फी स्ट्रक्चर में सरकार के माध्यम से आरक्षण प्रोवाइड है। कितना फी पेमेंट करने की आवश्यकता है, यहाँ डेटा मेंशन है, 135 रुपया पेमेंट करना होगा एससी एसटी कैंडिडेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल फीमेल कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट कहाँ का, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। अदर स्टेट के कैंडिडेट यूआर में अप्लाई करेंगे, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से संबंधित फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए 135 रुपया फी निर्धारित की गई आयोग के माध्यम से, और वह भी एस्पिरेंट को पे करने की आवश्यकता है, अनिवार्य है, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर पाएंगे, प्रिंट आउट को ले पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, एग्जामिनेशन में अपेयर हो पाएंगे। इसलिए फी को ध्यानपूर्वक पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। जिस टाइम पे एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, उनमें से एक अहम पॉइंट फी स्ट्रक्चर का है। फी पेमेंट सेक्शन को अच्छी तरह से एस्पिरेंट पेमेंट करेंगे ताकि सक्सेसफुली रूप से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो और एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सके इस एग्जामिनेशन में, और एक पोस्ट को हासिल कर सकें। वर्तमान समय पर जो 1481 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से, बीएसएससी 4th सीजीएल का ये वैकेंसीज है। ये रही फुल इंफॉर्मेशन। बिहार गवर्नमेंट में बीएसएससी के तहत 1481 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये इंफॉर्मेशन इतना ही आप सभी के लिए पर्याप्त है। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर एस्पिरेंट अपियर हो पाएंगे, एग्जामिनेशन को देते हुए सेलेक्ट हो पाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के साथ सभी एस्पिरेंट बने रहेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए सभी एस्पिरेंट जुड़े रहें। थैंक यू।